दुआ बराए मारिफत हुज्जत खुदा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला हुज्जतिल हसन अलैहिस्सलाम सलावतुका अलैहि व अला आबाइहि फी हाज़िहि स्साअति व फी कुल्लि साअह मिन साअतिल लैल वन नहार वलिय्यम व हाफ़िज़ा व काइदम व नासिरा व दलीलम व ऐना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़का तौअन व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नादे अलियन मज़हरल अजाइब तजिदहु औनन लका फ़िन नवाइब कुल्लु हम्मिन व गम्मिन सयंज़ली बिविलायतिका या अलिय्यु या अलिय्यु या अली। रब्बे फ़स्तजिब दुआअना वक़्बल सनाअना वज्म बैनी व बैन औलियाइना बिहक़्क़ि मुहम्मदिन व अलिय्यिन व सय्यदा वल हसन वल हुसैन सल्लल्लाहु अलैहिम अजमईन व लानतुल्लाहि अला आदाइहिम मिनल अव्वलीन वल आखिरीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। बारे इला ज़िक्र आले मोहम्मद कबूल फरमा। जो जैसे नियत लेके दरवाज़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पे हाजिर है, शहज़ादी अजर अज़ीम अता फरमा। मेरा अल्लाह तुझे तेरी रबूबियत का वास्ता, सरकार मुस्तफ़ा की नबूवत का वास्ता, हैदर कररार की विलायत उज़्मा का वास्ता, ज़िंदगी के सांस उतने अता कर जो हैदर कररार की विलायत और शब्बीर के मातम पर गुजरें। ज़िंदगी के आखिरी लम्हातों दीदारे अली नसीब फरमा। कब्र की मुश्किल चार दीवारी में चहरदे मासूमीन को मेरा वारिस ठहरा। मैदान क़यामत में शफ़ाअत हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम नसीब फरमा। जब बंदा अपने आप को शिया समझता है, वाजिब समझ के आमीन कहिएगा। मेरा अल्लाह तुझे तेरी गैबत के पर्दों का वास्ता मेरे आखिरी सरदार के ज़हूर में ताजील फरमा। मेरे वारिस पाक का ज़हूर हो जाए, मारिफत के साथ नुसरत इमाम नसीब फरमा। रब्बि सल्लि अला मुहम्मद व आले मोहम्मद व अज्जिल फ़रज आले मोहम्मद। इस बंदे के मज़हब व अक़ीदे में अली वाजिब है व सलवात बुलंद आवाज़ से तिलावत फरमा। बेहतर सलवात तिलावत फरमाए मोहम्मद व आले मोहम्मद के ज़िक्र। अच्छा, कोशिश फरमाए जितनी आपकी तादाद एक सलवात उतनी बुलंद आवाज़ से तिलावत फरमाए। जो गाफिल बैठे उनको शामिल करके एक सलवात अपने वारिस से पाक क़यामत के लिए बुलंद आवाज़ से तिलावत फरमाए। इजाज़त है ज़िक्र आले मोहम्मद का आगाज़ किया जाए। वारिस ज़मान आपको सलामत रखे, मालिक कभी किसी का मोहताज न फरमाए। अगर जनाब मुनासिब समझे तो साहिबान पीछे तशरीफ़ फरमाए। अगर मुमकिन हो ज़िक्र हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए करके एक कदम आकर तशरीफ़ ले आए। आप आएंगे तो इंशाअल्लाह मजलिस का माहौल ज़्यादा बेहतर अंदाज से चलेगा। मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, अगर मुमकिन हो ज़िक्र हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए बस एक ही कदम की बात है, कोशिश करें मिलके बुलंद सलावत। इजाज़त है जी ज़िक्र आले मोहम्मद का आगाज़ किया जाए। मैं आज की मजलिस का आगाज़ एक हदीस से करने लगा। तो जितना आपके दिल चाहेगा उतनी नौकरी आपको पेश कर दी जाएगी। मेरे बाद पहले उसाबे साहब तशरीफ़ फरमाए, इंशाअल्लाह जल्दी से नतर हो जाएंगे। फरमान है मेरे मौला का, तो जो मेरे साथ रखिएगा। ला युअज़्ज़िबुल्लाहु हाज़ल ख़ल्क़ इल्ला बिज़ुनूबिल उलमा अल्लज़ीना यक्तुमूनल हक़्क़ मिन फ़ज़्लि अलिय्यिन व इतरतिही। इसी के तर्जुमे से मुझे अंदाज़ा हो जाएगा मुझे कितनी देर कशनोइयत का जिक्र आप तक पहुँचाना है। ज़माने की सख्ती आपके सामने है, वबाएँ, बीमारियाँ, आसमानी अज़ाब हर बंदे पे नाज़िल होने वाले हैं। ज़माने की सख्तियाँ सामने रखिएगा, ज़िक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद का पहला जुमला समाअत फरमाइएगा। फिर जैसे आपका दिल करेगा वैसे आपकी नौकरी अदा कर दी जाएगी। मेरे मालिक ने फरमाया ज़माने पे ये अज़ाब इस वजह से नाज़िल होते हैं चूँकि मौलवी अली छुपा था। ज़माने पे अज़ाब इस वजह से नाज़िल होते हैं कि मौलवी अली इब्न अबी तालिब की विलायत का हक छुपाते हैं।
विलायत अली इब्न अबी तालिब का हक क्या है, ये मुझे आज मेंबर की बुलंदी से आप तक पहुंचाना है। अगर भाई वैसे भाई बात हर कोई करता है अली इब्न अबी तालिब की पाक विलायत की, मगर ज़माना मफ़हूम विलायत से आरी नहीं है, ज़माना मफ़हूम विलायत को जानता नहीं है। तेरी मजबूरी होगी तेरा कुछ कुछ अली, मेरी मजबूरी मेरा सब कुछ ही अली। सुभान अल्लाह। अच्छा लगता है हाथ अगर अली के दरबार में बुलंद हो जाए। तेरी मजबूरी होगी तेरा कुछ कुछ अली, मेरी मजबूरी है बाबा जी मेरे पास जो है वो सफ़ी अली इब्न अबी तालिब की पाक विलायत का सदका है। अगले जुमले से अंदाजा होगा मजलिस आले मोहम्मद में हाजिर कौन बैठा है, वक्त कौन गुजार रहा है। ज़माने पे अजाब इस वजह से नाजिल होते हैं क्योंकि ज़माना अली इब्न अबी तालिब के फजाइल छुपाता है, अली इब्न अबी तालिब की विलायत को छुपाता है। जब बंदा दाएं बाएं के ख्याल में बैठा उसका मैं जिम्मेदार नहीं कि ज़िक्र आले मोहम्मद के साहिबान तले बाजमात बैठा है, मैं तेरी दिल के धड़कन के करीब आके अली इब्न अबी तालिब की विलायत का हक तेरी नस्लों तक पहुंचाने लगा। ज़माना अली इब्न अबी तालिब की विलायत का हक छुपाता है, इस वजह से अल्लाह ज़माने पे अजाब नाज़िल करता है। अभी तो घर में बैठ के सोच आखिर अली इब्न अबी तालिब की विलायत का हमें फायदा क्या है। एक बंदे ने मालिक की बारगाह में जब मालिक जो आपके दुश्मन है ना वो हमसे ज्यादा खूबसूरत है, उनकी नस्लें हमसे ज्यादा है, उनका रिज़्क़ हमसे ज्यादा है, मालिक फिर बताएं तो सही हमें आपको मानने का फायदा क्या हुआ। बंदा देखो जो ज़िक्र आले मोहम्मद के साहिबान तले बैठे अली इब्न अबी तालिब के दरवाजे का नौकर विलायत अली सुनाए, तेरे चेहरे पे तबस्सुम आए, मैं ज़ाकरी छोड़ के घर न चला जाऊं। रसूल के बेटे ने फरमाया याद रखिएगा ये ज़माने पे अली इब्न अबी तालिब की विलायत का तुम्हें थोड़ा फायदा है, अगर तुम अपने काम से बाजार में भी चले तो अल्लाह इबादत लिखता है। पर क्या करेगा उस हाथ को जो अली के काम ही ना आ सके। इमाम हुसैन आपको आबाद शाद रखेगा। अल-मवाली वल आरिफून अमीरुल मोमिनीन आबिदुन व इन लम याबुद। जिस बंदे के सीने में अली इब्न अबी तालिब की विलायत है, अगर वो किसी अपने काम की वजह से बाजार में चल रहा है तो अल्लाह इबादत लिख रहा है, अगर वो अहले खाने के लिए सब्जी खरीद रहा है तो अल्लाह इबादत लिख रहा है। अरे अली इब्न अबी तालिब के नाम को मुब्तले समाज समझने वाले जाहिलो, अल्लाह ने अली हक बनाया है, हक की मुखालफत न किया करो। ये अली ही तो तेरे पास है जिसकी वजह से तेरी जिंदगी सलामत है। ये अली इब्न अबी तालिब ही तो है जिसकी वजह से जनाब मुकद्दस है। अगर मैं तेरे अकीदे और रूह से अली निकालूं तेरे पास बचता क्या है। और बाबा जी दो नजासतों के दरमियान इंसान की मुख्तसर सी जिंदगी है। जब बंदा पैदा होता है ना घर में, हॉस्पिटल में या किसी भी जगह पे जो बंदा पैदा होता है वो आते हुए नजासत का मजमुआ होता है, उसे दुनिया के पानी के साथ गुस्ल देना पड़ता है, तब वो इस काबिल होता है कि वो आजान सुन सके। हर बात तो सिर्फ 5 मिनटों की है, ये रूह अंदर आपके मौजूद है जिसकी वजह से आप जिंदा भी हैं, मौजूद भी हैं, मुस्कुराते भी हैं, बात भी करते हैं, गली बाजार में चलते भी हैं, लोगों से टकराते भी हैं। जिस दिन ये अमर रूह निकल गया, सिर्फ 5 मिनट के बाद तू इतना मुर्दा हो जाएगा कि कोई अपना भी तुझे हाथ लगाए तो गुस्ल वाजिब। फिर अकल का इलाज किया कर, तो नजास्तों के दरमियान रह के अली इब्न अबी तालिब की विलायत पे भौंका न कर। और जिंदगी में तू अली के बराबर नहीं, मुकाबला उस अली का जो आया काबे में गया मस्जिद से। इमाम ज़माना आपके हाथ को कभी किसी को मोहताज न फरमाए। साहिबान विलायत बुलंद है। आने वाला है वो जो किसी के कहने पे रुकता नहीं, दिन गिने जा चुके। आने वाला है वो काबे की छत पे जो जुबान से नहीं बोलेगा, जुल्फ़िकार अली से बोलेगा। काबा की छत से उतरेगा अली की आखिरी बेटा बिलादश भी अपने दोनों हाथ काबे की मगरब वाली दीवार पर रखेगा। बाबा जी काबे की मगरब वाली दीवार गिर पड़ेगी। आपने मुझे नहीं देखना, आपने जंग के अज़ीम शान मजमे को देखना है।
एक बंदे के चेहरे पे अगर अली इब्न अबी तालिब की विलायत का नूर ना आया तो मैं ज़ाकरी मनवाने थोड़ी खड़ा हूँ। मैं अपने घर में खड़ा हूँ और अपने घर में अपना मनवाया नहीं जाता। वो आने वाला है, काबा की मगरब वाली दीवार गिराएगा, उसमें से 27 जिंदा नासर निकालेगा। सलमान काबा की दीवार से निकलेगा, मिकदाद काबा की दीवार से निकलेगा, मारने के उसका काबा की दीवार से निकलेगा। मैं अली इब्न अबी तालिब के दुश्मन का कलेजा ना दबा दूं। तू अली इब्न अबी तालिब के नाम की बात करता है, उस दिन कहां मरेगा जिसे तू सजदा करता है, वहां से तो सलमान निकल रहा। हाँ तो अच्छा लगता है अगर अली के दरबार में बुलंद हो जाए। इमाम ज़मान आपकी नस्ल पे आप सलामत रहे, मौला आपको हमेशा आबाद और शाद रहे। आखिरी मोहलत देगा, आखिरी मोहलत। उस वक्त पूरी कायनात में जितनी जबानें बोली जा रही होंगी, हर जबान में मौला के कलाम का तर्जुमा होगा और हर बंदे तक पैगाम पहुंचेगा। आखिरी मोहलत है, या अली तस्लीम कर लो या जुल्फ़िकार अली के लिए तैयार हो जाओ। उस दरबार के दरवाजे पे सर सजा, जिस दरवाजे पे सर सजाना तेरा दीन है। मेरे मालिक का फरमान है, जिस दरवाजे से दीन लिया जाए फिर उस दरवाजे पे सवाल नहीं होते। बंदे कहते जी हमें यहाँ से अली समझ नहीं आता, बंदे कहते जी हमें यहाँ वाला अली समझ नहीं आता। बड़ी दलेर हो गई कौम, जुमले जुमले पर रोक के अली इब्न अबी तालिब की विलायत का इम्तिहान लोग लेने लग गए। जी अली यहाँ हो तो वारे में नहीं, अली यहाँ हो तो वारे में नहीं। अब जो बंदा रात को 10:30-11 बजे हाथ बांध के मजलिस में बैठो, उसके हाथ छुड़वाना तो मेरी जिम्मेदारी नहीं ना। मेरी जिम्मेदारी अली इब्न अबी तालिब के फजाइल बिल्कुल ईमानदारी से अगली नस्ल तक पहुंचाना है। जी अली यहाँ हो तो वारे में नहीं, अली यहाँ हो तो वारे में नहीं, अली यहाँ हो तो वारे में नहीं। फिर दलेर माँ का बेटा बनना, झंग के चौक में खड़े होकर ऐलान कर, बातिल हो गया वो काबा जिसमें अली नाज़िल हुआ। अली जहां हो हक होता है हक। अली काबे में उतरे तो हक, अली आजान में उतरे तो हक, अली इकामत में उतरे तो हक, अली तशहुद नमाज में उतरे तो हक। न मैं किसी बंदे की नमाज से अली निकाल सकता हूँ, न मैं किसी बंदे की नमाज में अली शामिल कर सकता हूँ। जिम्मेदारी से ज़िक्र आले मोहम्मद पहुँचाना मेरी गर्दन की जिम्मेदारी है। अब से 2 महीने पहले कोमल मुकद्दस में कालिम का इंतकाल हुआ, उसका नाम था सैयद अहमद नजफी। उनसे हिंदुस्तान के एक तालिब इल्म सवाल के बिला, आप यहाँ रहते हैं, यहाँ बड़ा इल्मी माहौल है, लोग एक दूसरे के अकीदे को तस्लीम करते हैं, लोग एक दूसरे की तहकीक को कबूल करते हैं। हम रहते हैं पाकिस्तान हिंदुस्तान की सरजमीन में, एक एक गली में 50-50 मुफ्ती रहता है। अज़ान में अली का नाम तो बातिल, इकामत में अली का नाम लो तो बातिल, तशहुद में अली का नाम लो तो बातिल। किबला हमें बताएं क्या अली नमाज का हिस्सा है? बंदा देखो जो रात को इस पर ज़िक्र विलायत में जाग रहा है। आयतुल्लाह अहमद नजफी ने फरमाया, भाई इंसान का बच्चा बन, पहले तालिब इल्म तो बन, पहले सवाल करने का तरीका तो ढूंढ। अली नमाज का हिस्सा नहीं, नमाज अली का हिस्सा है। वो हाथ उठना चाहिए जो मातम के हल्के में बुलंद होता है। मुनकर को गुजरने की यहाँ ताब नहीं है, सुभान अल्लाह। मुनकर को गुजरने की यहाँ ताब नहीं है, माथे का निशान इतना भी नायाब नहीं है। और है बुग़्ज़े अली दिल में तो पढ़ लाख नमाज़े, ये बुग़्ज़ का धब्बा है, महराब नहीं। आप रुबाई न कहते तो शायद मैं जुमला न कहता, मगर मैं क्या करूं, पाकिस्तान की शीयत की फजा बड़ी नजस होती जा रही है। बंदे हल्का मातम से निकल के शबीर के मातमियों पे एतराज करने लग गए। बंदे शिया गोदों में पैदा होकर अली इब्न अबी तालिब के इक़्तिदार को सोचने लग गए। जुमला आमिर भाई मैं अपना नहीं कहने लगा, मैं आयतुल्लाह मिलानी को जुमला कहने लगा। उनसे किसी ने पूछा हमें बताओ तो सही, हुसैन के मातमियों का मिजाज कितना बुलंद है, शबीर के मातमियों का अकीदा कितना बुलंद है और मातमी के शान का बना हुआ है। वो कहने लगे बाकी तो मैं कोई तकाबुल नहीं कर सकता, मैं इतना बता सकता हूँ नमाजियों की पेशानियों से शबीर के मातमियों के कदम अफजल है।
विलायत संभाल विलायत। जब चोर घर में दाखिल होता है ना तो पहले जनाब के किचन में नहीं जाता, वो पहले घर के उस हिस्से में जाएगा जहां तेरी कीमती तरीन चीज होगी। इस वजह से मौलवी ने पहली डकैती ही विलायत अली पे डाली है। अपने मजहब की असल को पहचानने की कोशिश कर, अपने मजहब की असास को संभालने की कोशिश कर। विलायत अली तेरे मजहब की असास है, विलायत अली तेरे मजहब की पहचान है, विलायत अली तेरे मजहब का चेहरा है। जुमला मेरे सामने वो आ गया तो मेरी मजलिस में पत्थर रख, अगर पत्थर से नाम अली की सदा लाए तो 5 साल मुझे अली के दरवाजे पर सजदा करने का फायदा क्या हुआ। बंदे कहते हैं जी अली यहाँ बारे में नहीं, बंदे कहते हैं अली यहाँ बारे भी नहीं। मेरे साथ रहना, मैदान क़यामत में ऐसे बंदे दिखाऊंगा जो इस जमाने हमें कहते थे हम कोई अली की विलायत के मुनकर है, हम भी तो अली को मानते हैं, हम भी तो अली इब्न अबी तालिब को मौला मानते हैं। अगर मेरे साथ रहिएगा अल्लाह उन बंदों को उनके चेहरे के बल जहन्नम में गिरा देगा। मैंने अली इब्न अबी तालिब की बारगाह से पूछा मालिक ये तो कहते थे हम मवाली हैं, ये कहते थे हम अली इब्न अबी तालिब के चाहने वाले हैं, फिर ये किस वजह से जहन्नम गए। सरकार ने फरमाया जाके मेरे शियों को बता देना उस बंदे को अली की विलायत भी फायदा नहीं देगी जो अली पढ़ के बतूल के कातिल पर लानत लगाए। क्या करेगा उस हाथ को अगर अली के दरबार में भी ना उठे। एक सलवात पढ़ेंगे मिलके बुलंद आवाज से इमाम मुशर्रफ। कोशिश करें सलवात सारे मिलके बुलंद आवाज से तिलावत। रिश्ता विलायत में भाई हैं, नसब में बाप के बराबर है। बिरादर एक तो जनाब सैयद गयूर साकर नकवी साहब अली इब्न अबी तालिब की पाक विलायत बयान करने के हवाले से पाकिस्तान का एक मोतबर तरीन नाम इमाम ज़माना शहंशाह से दीन के शर से महफूज फरमाया। भाई हमारा रिश्ता वो दुनिया वाला नहीं है जिसका ग्रुप अस्पताल में तब्दील हो जाता है। ये जो रिश्ता है ना, ये रिश्ता ये आलम ज़र्रे अव्वल से जुड़ा है और इंशाअल्लाह ये रिश्ता जन्नत तक जुड़ा रहेगा। मैं कोशिश करूंगा बड़े जल्दी मिंबर सैयद सरदार के हवाले कर दूं। अली इब्न अबी तालिब हक है, आजान में आए खान जी तब हक है, इकामत में आए तब हक है, तो शहूद नमाज में आए तब हक है। तो हवाले मुझे मिंबर आले मोहम्मद की बुलंदी से देना है, अपने शहर में देना है, अपने शहर के सरदारों के सामने देना है, क्योंकि एतराज किया जाता है अली की पाक विलायत पे। बाबा जी हम पढ़ते हैं कुरान की आयत, लोग कहते हैं हमें समझ नहीं आती। हम सुनाते हैं हदीस मासूम, लोग कहते हैं हमें समझ नहीं आती। जी फलां साहब लिखेंगे तो हम अली मानेंगे। अरे अली तौज़ी का मसला नहीं, अली खून का मसला है। मैं तो ऐसे भाईजान मुंतखब तरीन हवाले आपके सामने पेश करने लगा। जिंदा है, मौजूद है, मुज्तहिद ज़मान है, साहिब तौज़ी है, साहिब रिसाला है, उनके कलम से शीयत महफूज होती है। एक का ताल्लुक है नजफ अशरफ से। जवाब मुझे सवाल का देना, हम कहते हैं अली पढ़ा करो, वो कहते जी फला साहब इजाजत नहीं देते। आ मेरी उंगली थाम, एक लम्हे से पहले मैं तुझे अली इब्न अबी तालिब के दरवाजे नजफ अशरफ ले चलूं। मुज्तहिद का नाम है शेख मोहम्मद सनद, बैठता है अली इब्न अबी तालिब के हरम के अंदर, मस्जिद शाहीन के अंदर दर्स खारिज देता है। बाबा जी तस्दीक फरमाएंगे कम से कम 300 से 400 बंदा उनके सामने जादू अदब देखता है, जो दर्स खारिज उनसे सीखता है। एक दिन बैठे थे अपने दर्स में, एक तालिब इल्म ने सवाल किया, कम से कम 4-5 साल हो गए, आपके दर्स खारिज का उन्वान है अली वलीउल्लाह, हमें बताएं तो सही आपके पास अली वलीउल्लाह पे सबसे मजबूत हवाला कौन सा है। मैं उनकी बात करने लगा जो किताब के बगैर अली तस्लीम नहीं करते। तो उन्होंने किताब उठाई, तेरे मजहब की सबसे पहली तफसीर का नाम इमाम अश्करी, जो 11वें इमाम ने अपने नौकर को खुद लिखवाई। उन्होंने किताब का टाइटल पेश किया कैमरे की जानिब, फिर कैमरे वाले ने जूम की, जो बंदा दिखाएगा मैं वीडियो क्लिप दिखा दूंगा, जो बंदा सवाल करेगा मैं किताब में तहरीर दिखाऊंगा। किसी बंदे की कुंडी खटका के अली इब्न अबी तालिब पहुंचाना अकबर गदीरी की जिम्मेदारी नहीं है। उन्होंने बाबा जी बताया था मैदान क़यामत में बड़े बड़े आमाल वाले अपनी नमाजें लेके, अपने रोजे लेके, अपने आमाल लेके परवरदिगार के हुजूर आगे, परवरदिगार देख हमारी नमाजें भी पूरी है,
परवरदिगार देख हमारे रोजे भी पूरी है, जल्दी कर हमें जन्नत अता कर। उस वक्त आयतुल याद रखना, उस वक्त अल्लाह 2 फरिश्ते भेजेगा कि जाके हर बंदे के नामे अमल को देखो। अगर तौहीद और रिसालत के बाद अली है तो सब कबूल है, अगर अली नहीं ना अल्लाह कबूल है ना रसूल कबूल है। इमाम ज़माना आबाद शाद फरमाए जो विलायत के लिए बोल रही है। आखिरी हलाली बख्श फजात बुलंद ऊंचा है बरी शहादत सालिसा तकमील शहादतैन में विलायत न हो तो तौहीद मुकम्मल नहीं, विलायत न हो तो रिसालत मुकम्मल नहीं, विलायत न हो तो इमामत मुकम्मल नहीं। फिर तू बता तेरे पास क्या मुकम्मल है। एक आखिरी हवाला इंतहाई मुख्तसर टुकड़ा मक्तल का और मिंबर किबला के हवाले करने लगा। दूसरा हवाला सरजमीन कोमल मुकद्दस। मेरी मजलिस में 2 जासूस लगे हैं, डरिएगा नहीं, मैं कैमरों की बात कर रहा हूँ। ये कब्र की रात तक अपने कै फिक्र से फिरने नहीं देते। दूसरा हवाला कोमल मुकद्दस, जिंदा मुजतहिद, मौजूद मुजतहिद, साहिब और रिसाला मुजतहिद, नाम है शेख मोहम्मद नजहताई, अहमदपुर सियाल वाला घर यहाँ से 100 किलोमीटर है। यहाँ आपके नौकर की रिहाइश आपसे आधे किलोमीटर के फासले पे है। अगर वहां तक भी जनाब तकलीफ न कर सके तो एक आधी कापी आपके नौकर की गाड़ी से मिल जाएगी। जो अली इब्न अबी तालिब को तस्लीमी किताब के बात करते हैं, मैं उनकी बात करने लगा। 30 जिल्द सीरत रसूल पे लिख चुके, 30 जिल्द सीरत अली पे लिख चुके, 60 जिल्द लिखने के बाद मुजतहिद सोच रहा है अली पे तो कुछ लिखा ही नहीं है। बेदार होइएगा, बेदार। मैं नतीजा जनाब के हवाले करने लगा। 60 जिल्द लिखने के बाद मुजतहिद अकबर सोच रहा है अली पे तो कुछ लिखा ही नहीं है। उसने तजदीद वुज़ू किया, उसने अपना कलम उठाया, बीबी मासूमा बीबी के हरम से अपने कलम को मस फरमाया और फरमाया बीबी इजाजत देना, मैं अली इब्न अबी तालिब के इक़्तिदार बिला को लिखने लगा हूँ, मैं अली इब्न अबी तालिब के फजाइल और इक़्तिदार को लिखने लगा हूँ। फिर उसने किताब लिखी, अगर मांगोगे तो नौकर अरबी में दिखा देगा, अगर मांगोगे नौकर फारसी में दिखा देगा, अगर मांगोगे नौकर उस किताब का तर्जुमा उर्दू में करवा के पाकिस्तान की मार्केट में भिजवा दूंगा। इससे ज्यादा और इत्माम हुज्जत में मिंबर पे रात के वक्त कर नहीं सकता। उन्होंने अली इब्न अबी तालिब की विलायत का हक लिखा कि पहले जमाना सख्त था, तकिए का दौर था, हम थोड़ा थोड़ा करके अली बताते रहे, जितना लोग बर्दाश्त करते रहे हम उतना अली बताते रहे। अब जमाना आसान हो गया है, अब चौक में खड़े होकर कोई बंदा अली इब्न अबी तालिब का नाम ले तो अब आके उसके घर को आग कोई नहीं लगाता। अब हम अपना फतवा तब्दील करने लगे हैं। उन्होंने फरमाया और बातिल है वो नमाज जिसमें अली शामिल न हो। बातिल है वो इबादत जिसमें अली इब्न अबी तालिब को तज़किरा न हो। बातिल है वो इबादत जिसमें अली इब्न अबी तालिब का इक़्तिदार बिला शामिल न हो। जिसे नहीं समझ आई उसके लिए तमाम हुज्जत के तौर पर एक जुमला कहने लगा हूँ। अगर तू शिया है, शबीर का मातमी है, तेरे घर की छत पे गाजी का अलम है, मैं रात के इस पर अली इब्न अबी तालिब के दरवाजे का झाड़ू बरदार होने की हैसियत से मिन्नत कर रहा हूँ। हर चीज सोचना, अली न सोचना। बंदा सवाल कर रखता नवाज हमें कुरान समझ नहीं आता, हदीस समझ नहीं आती, रिवायत समझ नहीं आती, फिक्र की इस्तिलाहात समझ नहीं आती। हम सादा लोग हैं, हमें सादा करके बता अली कितना जरूरी है। तो बाबा जी इससे ज्यादा मुख्तसर मैं कर सकता ही नहीं। इतना जरूरी है जिस पे आलिया की चादर लग जाए। तेरे मजहब में अली इब्न अबी तालिब इतना जरूरी है जिस पे मुस्तफा की बेटी का लहू लग जाए। 2 से 2.5 मिनट मुझे मकतल का एक जुमला आप तक पहुंचाना है और मेंबर सैयद सरदार के हवाले करने चला। वो भी इस वजह से कि अली इब्न अबी तालिब की गुर्बत का दिन ना होता तो मैं फजाइल पे नौकरी तमाम कर देता। तो जी 2 साल मेरी ड्यूटी लगी अली इब्न अबी तालिब के घर मस्जिद कूफा के सामने अली इब्न अबी तालिब के मसाइब लोगों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी हौज़ा इल्मिया की तरफ से मेरी गर्दन पे आई। मैंने एक जुमला मिंबर की बुलंदी से बाबा मुनस्सर जी कहा था कि अली ना 19 रमजान को गरीब है, अली ना 20 रमजान को गरीब है,
जब अंदर से इंतजार में है कि जाकिर मसाइब पढ़ेगा तो मैं मातम करूंगा, मैं आपका इंतजार नहीं करवाने लगा। मैं जुमला भेज के मिंबर खाली करने चला ऐसे एतमाद के साथ कि तेरी और मेरी इबादत कबूल हो जाएगी। मैंने कहा अली ना 19 गरीब है, अली ना 20 रमजान गरीब है, अली ना 21 रमजान गरीब है, क्योंकि अली इब्न अबी तालिब ने जिंदगी की हर नमाज के बाद दुआ फरमाई, परवरदिगार अली इब्न अबी तालिब को शहादत की मौत अता करना। एक हिंदुस्तान के सैयद ने सवाल किया, बेटा मुझे पता अगर 19, 20, 21 रमजान अली गरीब नहीं है तो मैं हिंदुस्तान से सैयदादी बेटी को आज ज़ैनब आलिया के घर तक क्यों लाया, मुझे बता तो सही अली गरीब कब था। मैंने कहा अली इब्न अबी तालिब का अपना जुमला है, जब मस्जिद कूफा के मिंबर पे अली अपना दायां हाथ बाएं हाथ पे मार के कहते थे और इनके यदुल्ला होने का क्या फायदा, मैं देखता रहा और हुसैन की अम्मा जख्मी हो। अल्लाह अकबर। जनाब सैयदा तेरी इबादत को कबूल फरमाए। एक फिक्रे की इजाजत मिंबर खाली करने चला। मैंने अली इब्न अबी तालिब के मसाइल किताबों में तलाश करना शुरू किए। मैं मक्तल अमीर का जुमला नहीं करने चला भाई, आमिर मेरी निगाह सफर करते करते बाबा जी एक जुमले पे आके रुक गई कि मैं अली इब्न अबी तालिब के मसाइल कैसे लिखूं। मैंने अली की सारी जिंदगी की सीरत पढ़ी कि अली इब्न अबी तालिब का हाथ कभी किसी काफिर के सामने नीचे न हुआ, अली का हाथ कभी किसी मुशरिक के सामने नीचे न हुआ। मुझे तारीख ने बताया जिंदगी में एक दफा अली अपने माथे के बल मिट्टी पे गिर पड़े जब मस्जिद में हसन ने बताया अम्मा दुनिया छोड़ने वाली है। अली इब्न अबी तालिब ने ठंडी आह भर के फरमाया, फातिमा के बाद मैं अली अपने दुख किसे सुनाऊंगा। बाबा जी तेज कदम उठा के अली इब्न अबी तालिब सहने तदीर में आए। बिला तशबीह मुसल्ला इबादत में हुसैन की जख्मी अम्मा बैठी थी। अली इब्न अबी तालिब ऐसे बैठे जैसे नमाजी हालत तशहहुद में बैठते हैं। अली ने बताया, फातिमा यादगार मुस्तफा मुझे बता किस मसाइल को याद करके रोती है। अगर तुझे मुस्तफा का जनाजा याद है, वो पापा तेरा था, वो भाई मेरा था। अगर तुझे मौसम याद है, वो बेटा तेरा भी था, वो खून मेरा भी था। अगर तुझे दरवाजे की आग याद है, वो दर तेरा भी था, वो दरवाजा मेरा भी था। मातमी अपना हाथ बुलंद करे, मैं तेरा सलाम करूं। अली इब्न अबी तालिब के सामने फातिमा ने फरमाया, या अली इन तमाम मसाइब पे मुझे दुख है मगर मैं इन पे रो नहीं रही। अली ने पूछा बता तो सही फिर आखिर किस पे रोती है। या अली तेरी विलायत की कसम है, सारी जिंदगी जंग के मैदान में जिन लोगों ने न किसी काफिर को मारा न किसी मुशरिक को मारा, उन्होंने मुझे मेरे घर में मारा। और मैं बताती रही हया करो, मेरे एहतराम में मोहम्मद कुर्सी छोड़ दो। अमीर कायनात की जात पे बुलंद तर सलवात।